सेल को हेल्प करने का काम करते हैं। उसके साथ ही जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं, ये किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके उस फॉरेन इन्वेडर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके। सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। इट क्रिएट्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनने के बाद मेमोरी सेल्स बन जाते हैं ताकि वो जो पूरा एनकाउंटर था वो याद रहे बॉडी को, और फ्यूचर में इन केस अगर रियल पैथोजन के साथ एनकाउंटर हो तो वो चीज़ वो बॉडी समझ पाए, वो बॉडी उसके साथ उस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करती है। सो इम्पोर्टेंटली आई वुड से दैट mRNA नेवर एंटर्स द सेल्स न्यूक्लियस एंड इट डज नॉट ऑल्टर डीएनए एट ऑल, बिकॉज उसका हम जो mRNA पार्ट डिलीवर कर रहे हैं वहां पर डीएनए का पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वी आर डिलीवरिंग mRNA पार्ट पार्टिकल टू दी सेल्स, तो उससे आगे ही वो काम करता है। इट डज नॉट लुक बैक टू द डीएनए पार्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज की कंपोनेंट्स ऑफ mRNA वैक्सीन्स। अब mRNA वैक्सीन्स की क्या क्या की कंपोनेंट्स है विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। सबसे पहला है, ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सिंथेटिक mRNA। हमको ऑफ कोर्स हमें mRNA अगर डिलीवर करना है, mRNA हमारे पास होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉर मेकिंग द वायरल प्रोटीन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, उसका सीक्वेंस उस तरीके से होगा कि वो समझ में आएगा सेल को कि इससे वायरल प्रोटीन बनना है। Then structural elements यानी कि 5' cap and poly A tail. A is adenosine. So उस poly A tail यानी कि बहुत सारे adenosine residue होते हैं लास्ट में टेल पे, यानी टेल यानी कि लास्ट में, एंड 5' cap यानी कि स्टार्टिंग में 5' एंड 5' to 3' ऐसा होना चाहिए। सो विच स्टेबलाइज है mRNA। ये क्यों होना चाहिए, ये mRNA को स्टेबलाइज करता है, एक प्रॉपर वो स्ट्रेंथन रहे वैसा प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमें लिपिड नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम चाहिए, बिकॉज सेफ डिलीवरी हम करवाना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मसल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं, वाई वी आर कवरिंग लिपिड नैनो पार्टिकल डिलीवरी कैसे होती है। सो वी कोट द mRNA विद द लिपिड नैनो पार्टिकल आउटसाइड, हम पूरा लिपिड नैनो पार्टिकल से कवर कर देते हैं एंड वी transfer it to the muscle cells of the human body or the organism you want to deliver the vaccines. So जब वो lipid nanoparticles अंदर जाते हैं, lipid nanoparticle तो अंदर dissolve हो जाते हैं और mRNA जो है वो muscle cells तक पहुंच जाता है. So this is how this process works. This lipid nanoparticles protects the mRNA. It also helps, it enters the cells safely and accurately. So these components work together to ensure the mRNA reaches the right place and it produces the right protein. Okay. Moving forward to mRNA design and engineering. See, mRNA को डिजाइन करना